हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश में हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, आज हम अपना पार्ट 3 इंग्लिश ग्रामर का बेसिक से पार्ट 3 जो है शुरू करते हैं। पार्ट 3 में आज हम देखने क्या वाले हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब कर्ता और विधेय का भाग। अब इन्हें पट तो अब हम इसमें जब इनका भाग देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट देख लेते हैं। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में हमारा क्या है, देखिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आपको जनरल 3 चीजें दिख रही हैं। होता क्या है, पहले इसके बारे में बेसिक से पढ़ते हैं। ये चीजें आती कहाँ से हैं, कैसे हैं, कब क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है, कोई सा भी शब्द हो सकता है ना। सब्जेक्ट के अंतर्गत कोई सा भी शब्द हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए हिरन्स। हिरन्स तो ही इसमें सब्जेक्ट हो गया ना। तो कोई भी शब्द हो सकता है, मतलब कि कोई भी चीज जो होती है वो सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ और, मतलब कोई सी भी चीज हो, आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट की तरह है, इस पर वह काम हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो एक शब्द भी हो सकता है, ठीक है, तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। एक से अधिक भी शब्द, एक से भी ज्यादा शब्द हो सकते हैं इसमें। ठीक है, जब एक से ज्यादा शब्द हो जाएगा, सब्जेक्ट के एक से जब ज्यादा शब्द हो जाएंगे तो उनमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अब 3 भाग हैं, यही यही चीजें होंगी उसमें। क्या, जब कोई चीज सब्जेक्ट एक होगा, तो अगर उसमें एक से ज्यादा 3 हो जा रहे हैं, एक से ज्यादा हो जा रहे हैं, तो यही 3 चीजें होंगी इसमें। अब ये होगा क्या, देखिए कि मुख्यतः 3 भाग हो जाते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर, क्वालिफायर तथा मेन या हेड, जो भी वर्ड कहना चाहें वो वाले वर्ड हो जाते हैं। अब ये होता क्या, देखिए जब सब्जेक्ट की जब जब जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जब उसकी व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। जब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो उस समय शब्द को जो उस समय प्रयोग होता है तो व्याख्या करने के लिए एक शब्द जब प्रयोग होता है किसी सब्जेक्ट को व्याख्या करने के लिए, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, क्वालिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वालिफायर बोलते हैं। ठीक है, तथा यह सब्जेक्ट से, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा उससे पहले ये यूज होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं, अभी बताएंगे, पूरा पहले रूल जान लेते हैं तो फिर हम इसके बारे में बताते हैं, नहीं तो इधर का उधर हो जाएगा ना। देखिए, जब सब्जेक्ट की अब दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले 2 शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो पहले शब्द को डिटरमाइनर कहते हैं तथा दूसरे को क्वालिफायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इन दोनों को हम एकदम मस्त से कवर कर लेंगे। कैसे, देखिए अभी हमारा क्वालिफायर वाला, ये वाला एग्जाम्पल पहले समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं कि जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है तो उसे क्वालिफायर कहते हैं। तो क्वालिफायर का पहले रूल हम समझ लेते हैं, होता क्या है। एग्जाम्पल होगा क्या, some boys have beaten। अच्छा, आप लोग इसकी हिंदी जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। देखिए अब होगा क्या, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, तो जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए उसके पहले एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए। हाँ, कर दिया कोई, चलिए अच्छी बात है। तो होता क्या है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए उससे पहले एक शब्द लग जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्वालिफायर। क्या बोल देते हैं, लिख देते हैं भैया जी, नहीं तो आप लोग कहोगे कि लिखा भी नहीं। ये हो गया। ठीक, अब ये बॉयज है, आपको पता है कि ये है क्या चीज, ये हमारा सब्जेक्ट है। हाँ, अब बाकी ये जो कुछ भी बचा है ये सब क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था फर्स्ट सेकंड पार्ट में, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, क्या बताया था मैंने कि सब्जेक्ट के बाद कोई सी चीज जो बचती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं,
नहीं पता, भूल गए, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की अच्छा हिंदी तो बता दो कमेंट करके। अभी इस वीडियो में मैंने बताया था प्रेडिकेट का मतलब। अब हम बताते हैं डिटरमाइनर और क्वालिफायर दोनों को लेकर आते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल रूल सेकंड को हम मान लेते हैं, तो उसके लिए जो एग्जांपल हम लेंगे, अ ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, गाना सुना है आप लोगों ने, तो वही अ ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू, क्या ले लेते हैं, टेम्पल, क्या ले लेते हैं, टेम्पल। तो देखिए, अब देखिए हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, सॉरी फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा नहीं, तो हमारा जो फर्स्ट इसका एग्जांपल है, अ ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू टेम्पल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप लोग प्लीज जल्दी से कमेंट करिए। देखिए कमेंट हम इसलिए नहीं करा रहे हैं कि कोई बात है, कमेंट इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग समझे कितना, बस। तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, गर्ल। गर्ल के पहले मैंने बोला था किसी सब्जेक्ट के पहले अगर कोई वर्ड लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल एक शब्द है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये अभी आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, इसके पहले ही तो लगा था ना, हाँ तो ठीक है चलिए, इसके पहले लगा, इसे क्या बोलेंगे, क्वालिफायर, क्वालिफायर, ठीक। अब देखिए रूल हमारा सेकंड क्या गया था कि अगर सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए उस क्वालिफायर के पहले भी कोई एक वर्ड आ जाता है तो उसी को हम डिटरमाइनर कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड हैं, सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए दो शब्द हैं, तो सबसे पहला शब्द आपने पढ़ ही लिया है कि क्वालिफायर कहते हैं अगर एक शब्द होता है। अब इससे पहले एक शब्द और आ गया है, इसे हम क्या बोल देते हैं, डिटरमाइनर, ठीक है, डिटरमाइनर। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सब्जेक्ट के बाद की सभी चीजें क्या होती हैं, प्रेडिकेट। तो बताया था ना कि आप लोग कह सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद की सभी चीजें हमारी क्या होती हैं, प्रेडिकेट होती हैं। तो देखिए अभी मेन चेंज देखते हैं, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। देखिए इट एवं देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, सब्जेक्ट की तरह ही इट और देयर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इट एवं देयर का वाक्य में कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, शाब्दिक अर्थ नहीं होता। इस प्रकार प्रयोग किए कि शाब्दिक अर्थ का मतलब इन्हें चाहे लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मीनिंग पर, लेकिन फिर भी उन्हें लगाना पड़ता है, नहीं तो गलत मान लिया जाता है सेंटेंस। इस प्रकार प्रयोग किए गए इट एवं देयर को न्यूट्रल या इंट्रोड्यूटरी सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इट इज समर, इट इज समर। अभी आप लोग बोलेंगे क्या, गर्मी है, क्या गर्मी है ना, मतलब क्या नहीं लगेगा, मतलब हम बता रहे हैं गर्मी है। इट का प्रयोग आप नहीं भी कर रहे हैं, मतलब इट हटा दीजिए तब भी तो यही मतलब हो रहा है इसका, गर्मी है, ठीक है ना। अगर इट लगा रहे हैं तो भी इट लगा दे रहे हैं, तो इसका कुछ सेंटेंस देखने में अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदरता बढ़ा दे रहा है सेंटेंस का, है ना। तो यही काम करता है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। अब देयर वाज अ मंकी, यहां से इसका मीन आ रहा है, ठीक है। देयर वाज अ मंकी, वाज माने था, ए माने एक, मंकी एक मंकी था, ठीक, एक बंदर था, ठीक है ना। आई होप कि अब आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट नहीं पढ़ा रहे हैं इस पार्ट में, क्योंकि आप पार्ट बड़ा हो जाएगा तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, तो भैया हम करेंगे क्या बना के, देखोगे नहीं। तो अगले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट देखेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, हम दोबारा से बनाएंगे वीडियो, ऐसा नहीं एक वीडियो नहीं बनाएंगे। तब तक के लिए बाय एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।